अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं बड़बड़ करती हूँ। हाँ, हमेशा बड़बड़ी करती रहती हो। तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती मेरी बड़बड़? कभी बैठे बैठे यूं ही तुझे सोचना, वो पल करार के, वो जो थे लम्हे प्यार के, उन्हें मेरे ख्वाबों से ख्यालों से ले जाना। काटे संग बाटे खट मीठे का मजा है, ज़ुबां पे अब भी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आंखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बड़बड़ बाद में करना। ओके, अभी सो जाते हैं, लेट हो गया बहुत। क्या बड़बड़ बड़बड़ अब कल करेंगे, आप सो जाओ, सच में बहुत लेट हो गया। चलो अच्छा, लेट्स स्लीप। अच्छा लेट हो आराम से। पर इसको भी तो सुलाना पड़ेगा पहले, सोता ही नहीं है ये। सो जा मेरे ऋषि प्यारे, सो जा ऋषि प्यारे, सो जा। तुम क्यों नहीं सो रहे हो? सो रहा हूँ। आँख खोल के सो रहे हो? नहीं हुआ, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी अभी, बाद में आंख बंद करूंगा। क्यों नींद नहीं आएगी एकदम से? अभी सो जाओ, चलो मैं तुम्हें भी ऋषि जैसे सुला दूंगी, ऐसे सहलाऊंगी तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी। सो जाओ, लेटो, तुम भी लेटो, दोनों को सुलाना पड़ेगा। सो जा ऋषि प्यारे, सो जा मिंटू प्यारे, सो जा। ऋषि को ले जाएगी, मिंटू को ले जाएगी। ये सोता ही नहीं है। सो जा, हाँ सो जा यार। सो गया। सो जा। तुम मेरे देखा, हो इस अब एकदम से नींद आ गई ना। कल शायद ये सहलाने से ऐसे ही होता है। कुछ ऐसा हो, तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो, हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज आपका स्पेशल डे है और आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ मैं? नॉट पॉसिबल। पर तुम दोनों चले कहाँ गए थे? हम मंदिर गए थे। वो आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो हमने पूजा करवाई और ये आपके लिए प्रसाद। ऋषि, ये पूजा मंदिर हमारे लिए, ये लक्ष्मी का आइडिया था माँ, सब कुछ लक्ष्मी ने ही प्लान किया था। और लक्ष्मी का कहना यह है कि जब जन्मदिन होता है उस दिन भगवान की पूजा करते हैं ना, तो भगवान बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और बहुत खुश भी होते हैं, तो उन्होंने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है और बोला है कि आप हमेशा खुश रहोगी और आपका परिवार भी। लक्ष्मी पुत्र, ये तो तूने बहुत अच्छा किया।
हाँ बेटा, नीलम के लिए, परिवार के लिए पूजा की। बहुत अच्छा किया बेटा। क्योंकि लक्ष्मी का भी परिवार है ना डैड, है ना लक्ष्मी? हाँ, ये मेरी दादी है, ये मेरे बाऊजी हैं, और वो आयुष है मेरा भाई, और वो बुआ है मेरी, और ये बहन, ये बहन है। और ये मेरी मॉम है। ये मेरी मॉम है तो तुम्हारी भी मॉम ही हुई। लक्ष्मी तुम अभी ऐसा करो, प्रसाद वहाँ भगवान के चरणों में रख दो, फिर बाद में सब खाएंगे, ठीक है? ठीक है मॉम। अच्छा चलो, अब सब लोग आ गए तो पूजा करें। हाँ, मंदिर में तो पूजा हो चुकी है, अब घर में करते हैं। करें लक्ष्मी? मैं भी करूंगी। हाँ हाँ पुत्र, जरूर करना। अरे तू तो हमारे घर की सचमुच की लक्ष्मी है, तेरे बिना तो ये पूजा ही पूरी नहीं होगी। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन उसकी किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। और लक्ष्मी बाहर जाकर प्रसाद ले आई तो सब सर पे बिठा रहे हैं इसे। आई जस्ट हेट हर, आई हेट हर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शुक्र है रब का, आखिर जीते ने हमें ढूंढ ही लिया। अरे ओ दिलबर जान, कितना टाइम लगाएगी? अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ? कहाँ है वो? बाथरूम गई थी, अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही है। दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगा। जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अंदर ही सो गई थी क्या? बेकार सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सनी का है, सनी को मिले बगैर मैं नीचे नहीं जाऊंगी। चलो। पता नहीं सरदार को क्या पता चल गया है जो हीर की हिफाजत करने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा है। कहीं उसे मेरे बारे में तो कुछ पता नहीं चल गया। तेजी, बोलो। तू अपनी
कंप्लेंट वापस ले रही है। मेरी एसपी से बात हुई, सीसीटीवी फुटेज में जो हमने देखा उसके बाद भी। जरनैल, सीसीटीवी फुटेज में हमने जिसे देखा वो जीता ही था। अगर जीते ने हीरो और सनी का किडनैप नहीं किया है, जो दिख रही थी वो आधी सच्चाई थी। पूरी सच्चाई जीता मुझे बता चुका है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिस लड़की को आप मनहूस कह रहे हो ना, ब्याह वाले दिन उसने अपने सुहाग को खोया है और अपने सुहाग के चौथे से पहले वो अगवा कर ली गई। कभी आपने सोचा है कि उस पर क्या बीत रही होगी? आपकी ही कुड़ी की जिद थी कि वो एग्जाम देने जाना चाहती है। हमारा मुंडा तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे पिस गया बेचारा उस मनहूस के चक्कर में। वाह अटवाल बहन जी, वाह। हैरान हूं मैं आपको देखकर कि मां आप जैसी भी होती है, जो अपने गुजरे हुए बेटे को याद करके आंसू कम, जहर ज्यादा बहा रही है। बेअंत सिंह, राजविंदर कौर अटवाल, बस। आज तक इस घर को मैं अपनी लाडो का ससुराल समझकर लिहाज करता रहा, पर लिहाज तो दूर, आप इज्जत के लायक भी नहीं हो राजेंद्र कौर अटवाल। बड़ा हुरूर है ना आपको अपनी हैसियत का। मेरी नजरों से देखो, तेरी बेटी का नाम तक अपनी जुबान से लेने की हैसियत नहीं है आपकी। बेअंत सिंह जी, आज नहीं, आज हमारे कुलदीप की अंतिम अरदास है। अरे इन्हें क्यों नहीं समझाते आप? मेरी बेटी को मनहूस बोल रही हैं ना आप, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आपके घर में बर्बादी आई है राजविंदर कौर अटवाल। आपके लालच की वजह से आप बेऔलाद हुई हैं। बेअंत सिंह, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे घर में खड़े होके मेरे ऊपर तोहमत लगाने की? क्या जानते हो आप मेरे बारे में, अटवाल खानदान के बारे में, इस घर के बारे में? इतना तो जरूर जानता हूं राजविंदर कौर अटवाल कि मेरी हवेली वापस करने की शर्त पर आपने मेरी बेटी को इस रिश्ते के लिए मजबूर किया। शिंदा ने 10 मिनट इंतजार करने को बोला है, तू यहीं रुक मेरे साथ। और तुम लोग जाओ, शराब उठाओ और जाकर उनको पिलाओ। यही मौका है इन शराब की बोतलों में भांग मिला के यहाँ से भाग निकलने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान, थक गई। वाह वाह जहान आंटी, क्या खुशबू आ रही है। पक्का वड़ा पाव बनाया है। नहीं नहीं, कोथिंबीर बड़ी, अरे पिछला वाकड़ी आंटी, नहीं नहीं, मिर्ची की खुशबू आ रही है। तो मोदक जो सोच सोच के तेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, उसमें से कुछ नहीं बनाया, बल्कि सबकी पसंद का कुछ ना कुछ तो बनाया है। अरे वाह, फिर तो मेरे लिए पूरन पोली बनाई होगी। पूरन पोली? अमू,
अब तू भी ये सब बनाना सीख ले। हाँ, मैं क्यों सीखूंगी? तू बनाएगी मेरे लिए खाना। मैं बता रही हूँ, मेरी शादी हो ना हो, जिंदगी भर मैं तेरे हाथ का ही खाना खाऊंगी। ये लाइफ टाइम की डील है। अच्छा ये सब छड़ना, मैनू दस ये मंदिर विच क्या होया? और क्या होगा जी? क्या राजू आया था वहां पे, मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाए और कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और निमृत इतनी भोली है कि वो मान गई, उससे माफ कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि औरतें ऐसे आदमियों पे विश्वास कैसे कर लेती हैं। हमें लगता है ना कि अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो कोई परेशानी ही नहीं होती। आज मुझे पता चला कि कितने गलत हैं हम, क्योंकि ये जो पैसे वाले हैं ना, सुकून के मामले में बहुत गरीब हैं। हम कम से कम एक दूसरे से दुख बांट के कम तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए अमीर बनना इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो इंसान बनना भूल जाते हैं। राजीव ने आज निमृत से कहा कि वो सुंदर नहीं है और कई सारी कमियां निकाली उसमें, जो कमी उसमें है नहीं, और निमृत मान गई। मुझे लगता ना कि निमृत सोचती है कि राजीव उससे शादी करके कोई एहसान कर रहा है उस पर। वो लड़की इतनी अकेली हो गई है ना कि खुद अपना साथ भी नहीं दे पा रही। हमारी जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयां हों, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए कभी अकेले नहीं पड़ते ना। जैसे आज अपनी बहन के लिए लड़ते हुए विराट सर पड़ गए थे। तुझे पता है मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास तू है, हर्ष और जहान आंटी है, वरना मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार जाती। हाँ ना आई, तू नहीं होती तो हम लोग कैसे खासे, हम लोग तो मर ही जाते। तू ना अर्शु मरने वरने की बात की ना तो मारूंगी तुझे। ज्यादा लगी क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। स्टॉप प्लीज, करके पीना जरूरी है क्या? चाय है, आराम से पिए, ऑलरेडी। आप दिल्ली वालों को ना दिल से जीना आता है, ना ठीक से चाय पीना। मतलब चाय पीने में भी ऐसे मत पियो वैसे मत पियो। हम मुंबई वाले ना बहुत देसी हैं, आप लोगों की तरह हम में ना शोशापंती नहीं। शोशापंती दिखावा आप दिल्ली वाले करते हैं ना दिखावा, हम मुंबई वालों का स्टाइल ही अलग है। ये स्टाइल है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, स्टाइल ही तो है और थेरेपी भी है। जब भी टेंशन सताए, सिर्फ एक कटिंग चाय सारे दर्द भगाए। अब ये कटिंग चाय क्या है? आपको कटिंग चाय नहीं पता? ये ना छोटी सी क्यूटी सी कटिंग चाय मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ, आपको ट्राई करना चाहिए। आपका टेंशन ना सारा छू मंतर हो जाएगा, प्रॉमिस। हम दिल्ली वालों का ना टेंशन हटाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो उसे अलग ही रखिए, मुझे नहीं पसंद ये सब। वैसे आपको एक बार तो ट्राई मारना चाहिए। मुझे ट्राई मारना चाहिए? किस पे? तुम पे? नहीं, मैं चाय की बात कर रही थी। ये कटिंग चाय आपको ट्राई करनी चाहिए। मुझे पता है आपने बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स की चाय कॉफी पी होगी, लेकिन असली टेस्ट ना इस कटिंग चाय में ही। आप पीजिए, आपको पता चले। नहीं इंडी बैंक, आपकी इस सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपकी कटिंग चाय शटिंग चाय लेके आप यहाँ से जाइए, थैंक्स। ठीक है, मेरा क्या है, नुकसान आपका ही है। चलती हूँ।
छी, चाय है या चाशनी? पीते कैसे हैं लोग? चुस्की लगा के। नहीं वो एक्चुअली एक बात बोलूं? मना करूंगा तब भी बोलो। बोलूंगी तो पूछ क्यों रही हो, बोलो। आप निमृत को माफ कर दीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ आप उसके फैसले से नाराज हैं, लेकिन आप ना निमृत को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। राजीव इस बात का फायदा उठा सकता है और निमृत के साथ कुछ गलत कर सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये एक प्लेट। एक प्लेट? हाँ जी। ओके फाइन। सर आपके लिए कुछ? मेरे लिए नूडल्स, वेज नूडल्स। व्हाट? मैंने भी यही ऑर्डर दिया है, वेज नूडल्स। रियली? हाँ। नॉट बैड। सर पीने में क्या लेंगे? हाँ ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को दारू पीने की आदत है। हाँ ये ले आइए, चिल्ड। ओके चिल्ड। और पूवी तुम क्या लोगी ड्रिंक्स में? ड्रिंक्स? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Are you sure? Soft drink? Anything कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू। That's all. थैंक यू वेरी मच। अब तुम ड्रिंक करते हो? Actually drink. Arvi, is that you? हरियाणा? How are you? Good, how are you? Oh my God, I can't believe this. मैं तुम्हें देख रही हूँ। Hi. Hey, hi. I can't believe this. तुम ही हो ना? Of course. Oh God, कितना टाइम हो गया? Hi, Sam. Arvi. Hi, Sam. Hi. Arvi, remember this song? हमारा वाला गाना। हाँ। Come, we have to dance. You sure? Just नहीं। come, Arvi. कभी सोचा था हम मिलेंगे? उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी न सकी। ये कैसी बेबसी, यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस क्या फरमाया वो। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, तुम्हें पता है ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? दिल से खुस क्या फरमाया। ये दोनों। हे वेट, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुम आरवी के साथ आई हो? क्या लगती हो आरवी की? मैं और आरवी। ये कैसी बेबसी, यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। अरे ये क्या कर रहे हो? लेट्स डांस। उधर आरवी डांस कर रहा है, इधर हम करेंगे। अरे मुझे कोई डांस नहीं करना। अरे I said leave. कम, डांस ही तो है। अरे पर मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। संभाल। पूर्वी क्या हुआ? हे, डांस तो हम कर रहे थे। How can you leave me? हरियाणा तुम नशे में, तुम चुपचाप बैठ जाओ। No, let's dance. Come on. हमारा गाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हारी, अरे यार तुम, क्या तुम मेरी बात तो सुनो।
बस 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 बहुत नहीं, चुप बस। क्या कर रही हो तुम? लिसन तुम। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ हेल्प चाहिए? हाँ, डांस करना है इसके साथ। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं मना कर रही। तुम कौन? मैं कौन? मैं पूर्वी, आरवी की फियांसे। हाँ, हमारी शादी होने वाली। तो मैं डिसाइड करूंगी किसके साथ डांस करेगा, और फिलहाल तो मेरे साथ डांस करेगा। अरे क्या हुआ? नशा उड़ गया या फिर था ही नहीं? देखो, आई होप तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। आ रहा है ना? थैंक गॉड। बाय द वे, क्या नाम है? अरियाना, राइट? अरियाना। दूसरों के फियांसे पे हाथ डालने से बेटर है कि तुम अपना देखो। स्पेशली तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो अभी भागा है यहाँ से। जाके पकड़ो उसे। ऐसा ना हो कि दूसरों के फियांसे पे हाथ डालने के चक्कर में उससे ही हाथ धो बैठो, है ना? टेक केयर। चला गया? चले आरवी, डांस करें? हेलो बेबी, वो तो बस यूं ही था। आई एम सो सॉरी, यू नो आई लव यू। हाँ, आई एम कमिंग। ये तुम्ही थी? मतलब फियांसे एंड ऑल, नशा उतर गया, ये सब तुमने कहा क्या? तुम्ही थी? हाँ, मैं ही थी। और कौन होगा? और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं होने भी नहीं दूंगी। यार गजब की लड़की हो तुम। कॉम्प्लीमेंट था। नहीं सच में, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो कब से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, तुमने यूं आके कर दिया। लड़कियों को लड़कियां ही समझ सकती है, और अच्छे से समझा भी सकती। अच्छा, हाँ अब तो मानना पड़ेगा। लेकिन आर यू श्योर कि इतना ही है, कुछ और नहीं है? कुछ और मतलब? यू वर जेलस, तुम्हें जलन हो रही थी। झूठ मत बोलना। झूठ ना मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, समझ जाता हूँ कि झूठ है, तो झूठ मत बोलना प्लीज। बताओ, तुम जल रही थी ना क्योंकि मैं उसके साथ डांस कर रहा था? बोलो, सच बोलना है, बोलना है, चुप नहीं रहना। तुम जल रही थी, हाँ कि ना? बोलना है। हाँ। मंगाए ही दुआवा मैं जन्नत तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर लूथरा जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे आपको प्रीता के केस के बारे में कुछ बताना था। जी, उनके सर में जो चोट लगी है ना, हाँ, उससे उन्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है और वो खतरे के बाहर है। थैंक गॉड, नथिंग सीरियस अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि वो बिल्कुल ठीक है। बट मिस्टर लूथरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, हाँ, जो मुझे आपको डिटेल में बतानी होगी। हाँ बताइए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जी श्योर। मिस्टर लूथरा, ये प्रीता की हमारा रिपोर्ट्स है। हेलो, क्या? I was very shocked to see this. इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि प्रीता अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं। उन्हें पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ पूरी तरह से भूल चुकी हैं। मेमोरी लॉस। मिस्टर लूथरा, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? What? खून? मतलब शौर्य ने उस आदमी को इतना मारा कि उसका खून निकल। देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। हाँ ठीक है, उससे छोटी छोटी गलतियां करता है, लेकिन इतना मारा है किसी इंसान को कि उसका खून निकलना शुरू। मिस्टर लूथरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपको प्रीता की रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा था। जी जी जी, श्योर। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। आप प्लीज होल्ड करके रखिए, मैं आपसे वापस बात करता हूँ। प्लीज जरा होल्ड कीजिए। ओके, हाँ जी बोलिए। मिस्टर लूथरा, आपको कभी ऐसा लगा कि प्रीता आपसे अजीब सा बिहेव कर रही है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव कर रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पहचानती नहीं है, मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। मतलब कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। नहीं, पहले भी मूड स्विंग्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स। हेलो, नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। हाँ, बस होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे वापस कनेक्ट करता हूँ। ओके, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। मिस्टर लूथरा, इनके इस मूड स्विंग के पीछे एक प्रॉपर वजह है। क्या वजह है? कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर, बैंग ऑन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसे कुछ याद नहीं है। सच में, मतलब हमारे बिताए हुए पल, कितने हैप्पी मोमेंट्स थे हमारे बीच में। उसे कितनी बार बचाया, उसकी हेल्प की, उसको उसकी जान तक बचाई है मैंने। उसे याद ही नहीं है कुछ, और ऊपर से वो मुझे गलत इंसान समझती है। पता नहीं इतना गलत क्यों समझने लगी है मुझे। पहले भी भुलक्कड़ थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गई है डॉक्टर। आपने बिल्कुल ठीक निकाला है। हाँ मिस्टर लूथरा, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर वजह है भाई। हेलो, नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। आप शौर्य को कुछ मत कहिएगा। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद में आपने जो करना है आप कीजिएगा। 10 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हाँ यार, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। डॉक्टर, मुझे निकलना होगा अभी। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, सारी रिपोर्ट्स को डिटेल में आप मुझे एक्सप्लेन कर देना। लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरा बेटा ना वहाँ पुलिस स्टेशन में है। ही इज इन ट्रबल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो डॉक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस आपके पास में आऊंगा, प्रीता की सारी रिपोर्ट्स में डिटेल में समझूंगा। आता हूँ मैं आपके पास वापस, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में है। ही इज इन ट्रबल, मुझे जाना जरूरी है। मिस्टर लूथरा, प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल गेट बैक टू यू। ओह गॉड, मिस्टर लूथरा ने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चले गए। कोई बात नहीं, अगर अभी मिस्टर लूथरा को नहीं बता पाया तो बाद में उन्हें प्रीता की रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और उन्हें उस पास्ट ट्रॉमा के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, जिसकी वजह से प्रीता को पार्शियल एमनेशिया हो गया है, और जिसकी वजह से प्रीता मिस्टर लूथरा के साथ अजीब सा बिहेव कर रही है, क्योंकि उन्हें पास्ट की काफी यादें याद ही नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखती हूँ कितनी बार मेरा फोन नहीं उठाएगा। इरिटेट होगा ना, होने दो, लेकिन मैं तो फोन करती रहूंगी। उठा ले करण, वरना आज तेरी खैर नहीं है। मॉम, मैं फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था घर पे, इसलिए मैं फोन काट रहा हूँ बार बार। तू घर पे आ गया? हाँ। प्रीता कहाँ है? तू प्रीता को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के आ गया? मैं तुझे कितनी बार कॉल कर रही हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि आईसीयू के कमरे में जाके एक बार मुझे अपने बच्ची का चेहरा दिखा दे, लेकिन नहीं, उसे हॉस्पिटल में छोड़ के अकेला घर आ गया। अरे मॉम, मैं छोड़ के नहीं आया हूँ, मुझे छोड़कर चली गई है वो। तुझे छोड़ के चली गई? हाँ। मतलब आपका फोन आया था, आपने कहा कि आईसीयू में जाऊं और वहां पर वीडियो कॉल करूं क्योंकि आपको प्रीता का चेहरा देखना है। करेक्ट, मैं आईसीयू में गया, लेकिन वहां पे प्रीता थी ही नहीं। वहां पे जाके मुझे पता चला कि प्रीता की तबीयत ठीक हो गई है, उसे होश आया और वहां से चली गई। सोच सकते हो मॉम, प्रीता चली गई बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बात किए, बिना आप किसी से भी मिले, ऐसे ही। सो इररिस्पॉन्सिबल। प्रीता हॉस्पिटल से चली गई? हाँ, चली गई बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। सोचो। सोच लिया, तूने ही कुछ किया होगा। I am very sure तूने ही कुछ किया होगा। उसे होश आया होगा, तुम दोनों में कुछ कहा सुनी हुई होगी, तूने कुछ कहा होगा, वो नाराज हो गई होगी, और वो बेचारी हॉस्पिटल से अकेली पता नहीं कहाँ चली गई। करण, तुझे अक्ल नहीं है, वो बेचारी बीमार है, आईसीयू में है, जस्ट उसे होश आया होगा। मॉम प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ। राव, तू नहीं किया है, 100% तूने ही कुछ किया होगा, तभी वो हॉस्पिटल से चली गई है। तूने किया है और तेरे डैड ने किया है। अरे मतलब मैं इस सब में इनके बीच में कहां से आ गया? आप तो शुरुआत से ही बीच में हो। मतलब जैसे आप खुद हो ना, वैसे अपने लाडले बेटे करण को बना दिया। मैंने क्या किया यार? क्या किया है? आप ही ने तो सब कुछ किया है। सारे के सारे संस्कार आपके इस करण में भरे हुए हैं। जैसे आप मेरी कोई बात मानते नहीं, मेरी कोई बात सुनते नहीं, बिल्कुल वैसे ये हो गया है।
न प्रीता की कोई बात मानता है, न उसकी बात कोई सुनता है। तभी तो हॉस्पिटल से वो बेचारी चली गई। दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई होगी। हो सकता है उसने कुछ तुझे कहा हो, तू नाराज हो गया हो और चली गई हो। अरे नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, सच में। तो फिर वो हॉस्पिटल से चली क्यों गई? अरे मॉम, ना वो उससे मिलके गई है ना बात करके गई। बस बहुत सुन लिया मैंने आप लोग की। अब मुझे तुम लोग की कोई बात नहीं सुननी। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। चलो बाहर निकलो। आउट आउट ऑफ माय रूम। कैसे मतलब बातें कर रहे हो? अब कहाँ से निकल जाए? मतलब अरे तुम लोग से कोई ढंग का काम हुआ है आज तक? दोनों बाप बेटे मतलब कोई काम के नहीं हो, निकम्मे हो दोनों के दोनों। अरे ना मेरी प्रीता को घर ले आए, ना मेरे शौर्य को घर ले आए। मतलब मेरा शौर्य बेचारा जेल में अकेला है। मॉम, फोन आया था मुझे पुलिस स्टेशन से। तो फिर तू यहाँ घर पे क्या कर रहा है? अरे उन्होंने कहा कि शौर्य की अपने सेलमेट के साथ में लड़ाई हो गई है, तो मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा। तो फिर यहाँ क्यों आया? अरे लेकिन बाद में वापस फोन आ गया ना। उन्होंने कहा कि मीटिंग टाइम खत्म हो गया, अगर मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ तो मुझे शौर्य से नहीं मिलने देंगे। और वैसे भी उन्होंने उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करवा दिया था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो इसलिए मैं सीधा घर आ गया वापस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी कैसर, हमने आने में थोड़ी देर कर दी। कैसे लग रहे हैं हम? तुम यहाँ? यहाँ मतलब? अरे हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? और वैसे भी लड़के वालों को ये पता होना चाहिए कि कितने मजबूत हाथ हैं दुल्हन के साथ में। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो इसी हाथ से रख के मारेंगे कान के नीचे। मतलब तुम्हें तो पता है ना कि हमें गाल पे सूरत का डिजाइन छापना अच्छे से आता है ना? केसर, अब हम चाहते हैं कि हम खुद अपने हाथ से तुम्हारा हाथ सूरज को सौंपे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। बताओ केसर, क्या दोगी तुम अपने बचपन के दोस्त को ये मौका? इतनी जल्दी कहाँ? राजगौर परिवार की शादी है ये, यहाँ सारे काम पूरे रीति रिवाज के साथ ही खत्म होंगे। अंबिका भाभी, पोखने की रस्म शुरू कीजिए। ठहरिए। ये रस्म तो दुल्हन की माँ करती है ना हेतल काकी, पर ये तो मेरी माँ है, तो कैसे कर सकती है ये रस्म? बात तो सही है। हाँ, अब ये रस्म कौन करेगा? बोलो ना केसर, क्या दोगी तुम अपने बचपन के दोस्त को ये मौका? थैंक यू कबीर, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे लौटाने के लिए। और अब मुझे तो लगा था कि मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जो मेरे दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट डे पे मेरे साथ नहीं होगा। वो क्या है ना कि हम थोड़े से स्वार्थी हो गए थे केसर। नए रिश्ते को जोड़ने की चाहत में हम ये भूल ही गए कि हमारा पुराना रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, कितना खूबसूरत है। शादी मुबारक हो केसर। ऐसे रोना नहीं है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा केसर। अब केसर, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम हमें अपना हाथ सूरज के हाथ में सौंपने दोगी?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गब्बर न गोख वाली, चाचर न चौक वाली, माँ शेरों वाली अम्बे मातनी जय। अब कन्या के पिता मधुपर्क की रस्म करेंगे। ये रस्म कौन करेगा? उसके तो पिता है नहीं। मैं करूंगा। आले बेटा। अब वर वधू दोनों को मंडप में ले आइए और दोनों के बीच में अंतरपट लगाइए। अब विवाह की अगली रस्म होगी वरमाला। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः। जो कन्यादान करेंगे वो आगे आ जाएं। जी पंडित जी, मैं करूंगी। अगर आप ये सब करेंगी तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। सूरज, केसर का कन्यादान तो मैं ही करूंगी ना? मैं यही तो कह रहा हूँ माँ, कि आप मेरी माँ होते हुए कन्यादान कैसे कर सकती हैं? बात तो सही कह रहा है, पर रस्म तो रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस शादी में शामिल होंगी तो मेरी माँ के रूप में ही होंगी, और नियम के हिसाब से केसर अब आपकी बहू बनेगी। मैं आपको एक मौका और देता हूं। अगर आप सच में मुझे बेटा बुलाना चाहती हैं तो मुझे प्रॉमिस कीजिए, शादी के बाद आप केसर को बेटी नहीं बुलाएंगी। मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ माँ, पर आप ही सोचिए, अगर आप ये कन्यादान करेंगी तो दूल्हे की माँ की तरफ से की जाने वाली रस्में कौन करेगा? सूरज, मैं आपकी बात समझती हूँ, आप अपनी जगह सही हैं, पर मासूई तो मेरी सब कुछ है। अगर वो मेरा कन्यादान नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पंडित जी, आप ही बताइए, शास्त्रों के हिसाब से क्या सही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, कन्यादान किसी और को ही करना होगा। अंबिका बेन कन्यादान नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? ये तो बस शुरुआत है केसर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा बच्चे, तुम्हारी दादी अम्मी तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। खामोश हो जा बेगैरत। मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तेरे साथ, या तेरे इस बच्चे के साथ कोई नाता नहीं। आई बात समझ में? महज इंसानियत के नाते मैंने मदद की है तुम्हारी, इसीलिए बचाया है तुम्हें। लेकिन ये समझने की गलती मत करना तुम कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है। हैदू, पुलिस को फोन लगाओ और बताओ उन्हें कि ये धोखेबाज यहां मौजूद है। वैसे भी पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है गजल, अच्छा ही हुआ खुद चली आई यहां जेल में जाने के लिए। अरे अरे अरे, मेरे प्यारे शौहर,
आप पुलिस को बुलाने की जहमत मत कीजिए, मैं खुद ही पुलिस को बुला लेती हूँ। लेकिन हाँ, फोन करने से पहले आप सब एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा कि अगर मैं जेल चली गई ना, तो उसके बाद आप सबका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि शहर के सारे लोग आप सब पर थूकेंगे। क्योंकि आपके खानदान का चिराग अगर सलाखों के पीछे रोशन होगा तो सब लानत भेजेंगे आपको, लानत। तुम बार बार इस बच्चे को हमारे खानदान से क्यों जोड़ रही हो? किसी गैर के खून से हमारी चौखट गंदी मत करो। ये मेरे हैदर की औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारी बदकारी का नतीजा है गजल। तो बाल संभाल के बात करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? ये बच्चा किसी का गंदा खून नहीं है, ये बच्चा तो मेरी आने वाली जिंदगी का सहारा है, मेरे शौहर, मेरी मोहब्बत की देन है और इस घर का चिराग है और इंशाअल्लाह यहीं पर रोशन होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सबके सामने इस तरह जलील करना तुम्हारी फितरत है गाज़ल। अब और नहीं, बहुत कर लिया तुमने ये ड्रामा। आज तक अगर मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, नजर भर के तुम्हें कभी देखा नहीं, आज तक हम दोनों का ताल्लुक कभी वजूद में नहीं आया, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? बोलो। ये 21वीं सदी है मेरे शौहर, इस दौर में कुछ भी हो सकता है। जब इश्क जुनून की शक्ल ले लेता है तो अक्सर कुछ हदें पार हो जाती है। मैं आपसे उतना ही इश्क करती हूँ हैदर, जितना कि हीर रांझा से करती थी। मैं आपको उतनी ही शिद्दत से चाहती हूँ जितना कि सोनी माहिवाल को चाहती थी। बस फर्क इतना है कि सोनी और हीर को अपनी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन देखो मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी जिंदगी चाहती है ना, तो दफा हो जा हमारी दहलीज से। इस बार तो इंसानियत हावी हो गई हम पर, इसीलिए जान बख्श दी तुम्हारी, लेकिन दोबारा ये हिमाकत नहीं हो पाएगी हमसे। आई बात समझ में? चल निकल। मर भी गए तो भी हकीकत नहीं बदलने वाली है हिना बेगम। सच यही है कि मेरी कोख में हैदर का बच्चा पल रहा है और इससे हकीकत नहीं बदलेगी, हकीकत यही रहेगी। खामोश हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं है, आप सबको गवाही चाहिए ना, तो मेरे पास एक गवाह है, अभी बुलाती हूँ। अंदर आ जाओ। अब ये कौन सा नया तमाशा है? देखो तो जरा गवाही देने के लिए कौन आया है? चोर का भाई पॉकेट मार। अरे ओ चोरटी, तेरा ही भाई है ये। जलते तवे पे मुंह रगड़ कर भी अगर इसे गवाही दी ना, तब भी हम नहीं मानेंगे इसकी बात। गुलनाज बेगम,
मेरा गवाह एजाज नहीं, कोई और है। आ जाओ। आपको आपका फोन बाहर ही जमा करना होगा। आपका फोन मेरे पास सेफ रहेगा और वैसे भी सारे पेशेंट के फोन मैं ही कलेक्ट करता हूँ। आप लोग गजल को ढूंढ रहे हैं ना? कहाँ देखा तुमने उसे? मैंने उसे पीछे के वार्ड में देखा था। खालिद, मैंने कहा था ना, हैदर जी का सैंपल डिस्ट्रॉय कर दो, इसे लेके जाओ। जी मैम। अब ये दिखना नहीं चाहिए। जी मैम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे इसके हिस्से की मार भी तुमको पड़नी चाहिए। तुम लोग ही इसकी बातों में आके इतनी बड़ी बेवकूफी कर ली। आई थी तो मैं मोहन को तुलसी से आजाद करने, लेकिन तुम लोगों ने मेरा तांत्रिक व्रत तोड़ के अच्छा नहीं किया। अब तुम लोगों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम माँ बेटी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। मुझसे मिलने की सोचना भी मत। मर गई तुम दोनों मेरे लिए। पर गुरुमा, गुरुमा, माँ के बिहारी जी, कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हमें। हमारी सहायता करिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सहायता करिए। इतने ड्रामे करने के लिए भी इसको सहायता की जरूरत है। और हमें ये बुढ़िया बोल कर गई, ये क्या हमारी शक्ल नहीं देखेगी? उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। आई नहीं अभी तक वो। धन्यवाद। आपकी ये चेली आपके एक हुक्म पर कभी भी हाजिर हो जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आज हमने राधा की जो हालत की है ना, उसके बाद तो हम पर शक करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाएगी। बहुत चहीती बनती फिरती थी ना सबकी। एक ही झटके में हमने उसे सबकी नजरों में गिरा दिया। अब हम क्या करें राधा? ये गड्ढा तुमने खुद खोदा है तो गांव की गवार बनी रहती तो ये जिंदगी ऐशो आराम से कट जाती तुम्हारी, पर नहीं। तुम्हें तो जासूसी करनी थी, तो अब जासूसी का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी राधा। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो
दामिनी का हुआ है। तुलसी की मौत के बाद ना हमने दामिनी की सगाई करवाई थी मोहन से, उसे उसका प्यार दिलवाने की भी कोशिश की थी, पर दामिनी तो हमारे ही सर पर चढ़कर तांडव करने लगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा ना तूने किस तरह कद्दू ने राधा को झाड़ा, मजा आ गया। मजा तो आ गया मम्मा। बड़ी शेरनी बनी फिरती है ना ये लड़की। आज तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। अरे कद्दू ने तो आज उसकी पूंछ ऐसे घुमाई है कि भीगी बिल्ली बन गई है वो राधा। देखना मम्मा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कद्दू खुद राधा को धक्के मार के इस घर से निकाल देगी और फिर मोहन मेरा हो जाएगा। तुम्हारी अक्कल घास चरने गई है क्या? अभी तक तुम्हारे सर से मोहन का भूत उतरा नहीं है? अरे बिटिया, बिटिया याद कर, गुरुमा ने क्या कहा था? वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को बदलेगा, हवा में हल्का होकर हवा में उड़ेगा, पानी में सांस लेगा और आग भी उसे जला नहीं पाएगी। सबसे पहले वो शराब पिएगा, मांस खाएगा, पर स्त्री का गमन करेगा। वो दो बातें तो ठीक है, लेकिन वो तीसरी वाली बात वो बहुत भयानक थी बिटिया। वो किसी इंसान की जान लेगा, वो ऐसे इंसान की जान लेगा जो तुलसी की मौत का जिम्मेदार है। याद है ना कि मोहन के अंदर जो तुलसी है वो 3 दिन के अंदर अपने कातिल को मार देगी। उसके कातिल यानी हम दोनों में से कोई एक, या तो फिर हम दोनों। अरे नहीं बेटा, हमें नहीं बनना, इतनी छोटी सी उम्र में हमें नहीं बनना। अरे हमने इस दुनिया में देखा ही क्या है। बिटिया बिटिया कुछ कर, हमें बचा ले, तुलसी से बचा ले प्लीज। मैं कैसे बचाऊं? अगर कोई भी हमें तुलसी से बचा सकता है तो वो है गुरुमा। लेकिन आज इस घर में जो कांड हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। क्या मतलब? हमारा मरना पक्का है? पता नहीं मम्मा, अब तो हमारी जिंदगी और मौत दोनों तुलसी के हाथ में है। वाह कादम्बरी, क्या कमाल का दांव खेला है। एक ही बारी में सारा मामला साफ, किसी को कभी शक नहीं होगा कि हम ही गुरुमा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दी ने चिल्लाया ना, लेकिन दुल्हन है ना थोड़ी नर्वस है और उनकी ड्रेस भी खराब हो गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कितना लेट कर रहे हैं, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए ना। मुहूर्त आज का है, कल का नहीं। दी, हमने ना पहली बार किसी को इतना उतावला देखा है। आपका बस चले ना तो कीर्तन को भगा ले जाएं आप।
एक मिनट। कौन हो तुम? कहाँ दी से आए हो? दी बच्चा है, गलती हो गई होगी। अब आप एक काम कीजिए, आप इसे जाके साफ कर लीजिए वरना दाग परमानेंट हो जाएगा। दीजिए। अरे लहंगा। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, दी ने चिल्लाया ना, लेकिन दुल्हन है ना, थोड़ी नर्वस है और उनकी ड्रेस भी खराब हो गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों, किसी की नजर न लगे। कमलनाथ, पंडित जी की दोनों बेटियां परियों जैसी लग रही हैं। भैया, हमारे कीर्तन और शिव कोई कम थोड़ी ना है। हाँ, शिव तो भोला भंडारी है। तरस गए थे नैन मेरे तेरे चेहरे के इस नूर को, रब ने मिलाया है हमको, फिर रहना काहे दूर को। अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे, आई तुम वर वधू अब एक दूसरे को बरमाला पहनाइए। छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की। सजनी यूं ही तू रहना जी, सजनी यूं ही तू रहना जी। छैया में तोरे सैया की, छैया में तोरे सैया की। छैया में तोरे सैया की, छैया
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।